हेलो बच्चों, आप लोगों को लेसन 9th क्लास लेसन 1 का बायोलॉजी का भारतीय वन का बताने जा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में किन्हीं दो, राइबोसोम का कार्य बताना है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की सक्रिय स्थल है अर्थात कोशिकाओं में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। ठीक है, राइबोसोम का हुआ। दूसरा का बताना है आपको बताना है, लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा जी? इसके कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, मतलब इसके जो कोशिका होते हैं ना उसके पावर हाउस कहा जाता है। इसी में सारी ऊर्जा का संग्रह होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तथा जरूरत पड़ने पर पूर्ति करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन करता है। विखंडन माने टुकड़ा टुकड़ा करता है। श्वसन करने के बाद वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक का झिल्ली नहीं होता है, वो वास्तविक केंद्रक का होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पादप कोशिका एवं और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर। पादप कोशिका क्या होता है सुन लो। पादप माने पौधा का कोशिका, जंतु कोशिका हम लोग जीव जंतु, ठीक है, वैसे कोशिका। तब पादप कोशिका का पहला है साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। सही बात है, हम लोगों से पौधा का कोशिका बड़ा ही होगा, जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। हम लोगों का जो कोशिका है वो छोटा होगा पेड़ पौधा से। कोशिका को संयुक्त बड़ी राजधानी होती है, राजधानी उपस्थित होती है। और कोशिका में छोटी छोटी, इसमें भी छोटी छोटी होगा राजधानी होती है या नहीं भी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में पौधा कोशिका में लवक उपस्थित हो, और इसमें जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है अगला क्वेश्चन, यह गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गोल्जी उपकरण कोशिका के मुख्य स्रोत तंत्रों का कार्य करता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है, इसके अभाव से कार्य रुक जाएगा। ठीक है, इसके अभाव से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। गोल्जी उपकरण के कारण क्या कार्य के मतलब अभाव माने कमी हो जाएगा। कोशिका के किस अंगों को बिजली घर कहता है? देखो ये क्वेश्चन भी यही है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहता है? तो कोशिका के में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो वो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट यही है कोशिका का बिजली घर। उसके बाद एंड्रोसाइटेसिस किसे कहते हैं? कुछ एक कोशिकाएं जैसे कोशिकाएं जंतु जैसे अमीबा एक कोशिका इसमें होता है। अमीबा में कोशिका झिल्ली के लचीलापन काई को इस भाग से बना होता है। ये अपनी बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों माने खाने वाला पदार्थ को अधिकरण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंथ्रोसाइटस भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य क्या हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या हैं? ठीक है, इसका आंसर है लवक 3 प्रकार का होता है। अब इनका कार्य क्या है? वर्णली लवक एक होता है। पहला होता है ये फलों फूलों को रंग में निर्धारण करता है। ये फल फूल का, जैसे मान लिया जाए कोई फल हुआ तो उसका जैसे आम हुआ तो आम का कलर हरा है पीला है उस करता है। और वर्णीय लवक है या अवर्णीय लवक खाद्य पदार्थों के संग्रह में सहायता, मतलब खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने में करता है। हरित लवक पत्तियों को में जो हरा तथा ताज़ा बनाए रखते हैं। हरित लवक का काम क्या है? ठीक है, जो पत्ती को हरा बना देता है। ठीक है, केंद्रीय झिल्ली में पाए जाने वाला छिद्र का क्या कार्य है? केंद्रक द्रव और केंद्रीय द्रव के बीच पदार्थों के ले जाने और खाने के कार्य करता है। मतलब केंद्रीय द्रव और केंद्रिका द्रव के बीच, मतलब केंद्र द्रव और कोशिका द्रव के बीच, ठीक है, बीच पदार्थों के ले जाने वाले के कारण कोशिका झिल्ली का काम होता है। ठीक है, जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? मनुष्य में जो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ, जैसे मैंने आपके
आप हुए, आपके पिताजी हुआ, उसके दादाजी हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ, कि गुणों का हस्तांतरण जीन द्वारा होता है। मतलब जीन द्वारा, मतलब आपका गुण आपके बेटा में गया, आपका बेटा का गुण उनके बेटा में गया, ये होता है जीन, पीढ़ी दर जाते रहते। इसे हम अनुवांशिक इकाई कहते हैं, इसे अनुवांशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो पीढ़ी दर पीढ़ी का हस्तांतरण होता है जिनके द्वारा होती है, अतः इसे अनुवांशिक इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विसरण तथा प्रासरण क्या है? जीन अनुवांशिक इकाई में ये समझना कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हम हुए, हमारा लड़का हुआ, हमारा गुण हमारे लड़का में गया, वैसे ही विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? विसरण तथा प्रासरण में निम्न अंतर है। ठीक है, देखिए निम्न अंतर है। देखिए पहला अंतर, विसरण क्रिया सभी पदार्थों, ठोस, द्रव, गैसों में हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल द्रव, प्रासरण में द्रव तथा उसमें विलेय पदार्थ में भी होती है। विसरण के लिए किसी झिल्ली का आवश्यकता नहीं होती है, प्रासरण के लिए झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है, प्रासरण निश्चित दिशाओं में होने वाली क्रिया है। तो इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं होती, दाब नहीं पैदा होती है। प्रासरण में दाब होता है जो विलियम के सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के पदार्थों में परिवहन की क्या आवश्यकता है? जीवों के शरीर सुचारू रूप से वृद्धि विकास के लिए पदार्थों का परिवहन अनिवार्य है, तथा परिवहन के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में पोषण पहुंचता है। ठीक है, हमारे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरा जगह कोई चीज़ नहीं जाएगा तो हमारा विकास कहाँ से होगा? तो ये परिवहन जरूरी है। जो भी है चलने वाला, शरीर में पानी, खून चल रहा है, कुछ खाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो हमारा विकास कैसे होगा? इसलिए जरूरी। क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? क्रोमोसोम में डीएनए के सबसे घनीभूत संरचना होती है। क्रोमोसोम में डीएनए की सबसे घनीभूत संरचना होती है, जबकि क्रोमैटिड में डीएनए की अपरिभाषित संगठित होती है। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य लक्षण बताइए। यह विकसित कोशिका है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। यह सभी पादपों एवं जंतुओं में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न कोशिकाओं का अंग, माइटोगोल्जी कार्य आदि पाए जाते हैं। ठीक है, वायरसों में सजीवों का लक्षणों क्यों नहीं पाया जाता है? वायरसों में सजीव का लक्षण क्यों पाया जाता है? वायरसों में आरएनए तथा डीएनए के निश्चित नहीं होते हैं, और इनमें न्यूक्लिक एसिड और न्यूकरण होता है, तथा ये जीव के शरीर के बाहर निर्जीव के भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका खुरदरी होती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अंतर और है, खुरदरी अंतःप्रदविका जालिका के बाहरी झिल्ली ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटा छोटा भाग होता है जिसे राइबोसोम कहते हैं, जबकि चिकनी और प्रदवी जालिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का लघु स्तरीय प्रश्न लेसन 1 का कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा तक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।